हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बायो का ही स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सेल को। तो स्टूडेंट, सेल से ही रिलेटेड ये चैप्टर है टिश्यू, ठीक है ना। तो इसको इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो ग्रिप बना हुआ है, बेस बना हुआ है सेल में, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है ना। अगर ये चैप्टर को दो तीन चैप्टर के बाद अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसे फिजिक्स का कर लें या फिर केमिस्ट्री का करते हैं, तो हो सकता है मुझे वहाँ पे फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे टिश्यू। तो स्टूडेंट, सेल में हम लोगों ने क्या देखा था? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ था, बेसिक यूनिट भी था, फंडामेंटल भी कह देते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट, टिश्यू जो होता है वो बनता कैसे है? कुछ सेल क्या होता है स्टूडेंट, आपस में ग्रुप हो जाते हैं, और ग्रुप हो जाने के बाद क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए क्या हो जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं। तो उस ग्रुप ऑफ सेल को कहेंगे हम लोग टिश्यू। तो स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ सेल जो होंगे वो सेम ओरिजिन के होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ सेल, जैसे मान लीजिए हमारा लीवर का काम अलग है, हमारे लंग्स का काम अलग है, तो यहाँ पे और लीवर का कुछ सेल और लंग्स का कुछ सेल मिलके कुछ अलग टिश्यू बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, जितने भी ओरिजिन होंगे, मतलब कि ओरिजिन जो होंगे वो तो सेम होंगे। और हाँ स्टूडेंट, जितने भी बॉडी के सेल हैं वो सब इम्ब्रायो से ही बनते हैं, ठीक है ना। पूरे बॉडी के सेल ओरिजिन होते हैं एक ही सेल से, जिसका नाम है इम्ब्रायो, ठीक है। फर्टिलाइट्स एक उसको कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा हम लोगों को? स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। बायो का है चैप्टर 2, दैट इज टिश्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट, टिश्यूज में हम लोगों को, हाँ, टिश्यूज में हम लोगों को पढ़ना क्या होगा कि टिश्यू कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एनिमल में क्या है, और प्लांट में उनका क्या रोल है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, हम लोग इनका पूरा का पूरा डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि टिश्यू बनता कैसे है? ग्रुप ऑफ सेल विच हैव कॉमन ओरिजिन। ओरिजिन एक होना चाहिए, और जितने भी ग्रुपिंग हो रहे स्टूडेंट वो सब एक ही काम करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे भी एक सेल है, यहाँ सेल है, यहाँ सेल, यहाँ सेल, यहाँ सेल है, ठीक है ना। तो एक सेल मिलके क्या हो गया स्टूडेंट? एक टिश्यू बन गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी टिश्यू है, मतलब कि जितने भी सेल है अंदर में, ठीक है, तो वो सब क्या करेंगे? एक ही काम करेंगे। अगर ये रेस्पिरेशन का काम करेगा तो जितने भी सेल है स्टूडेंट इसके अंदर में वो सब रेस्पिरेशन के ही काम करेंगे। अगर ये डाइजेशन का काम करेगा एक सेल, तो बाकी सेल को भी डाइजेशन का ही काम करना होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला बाहर वाला सेल कुछ और काम करेगा, अंदर वाला सेल कुछ और काम करेगा, उसके अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है वहां पे वो लोग कुछ और काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा था कि सेल को कौन सबसे पहले डिस्कवर किया था, उसका नामकरण कैसे हुआ। तो सेल जो वर्ड आया था वो सेलुला से आया था, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम या फिर कंपार्टमेंट। तो उसी तरह यहाँ पे टिश्यू को भी कोई ना कोई नाम दिया होगा स्टूडेंट। तो टिश्यू जो नाम है स्टूडेंट उसको दिया गया था बिचेट नाम के एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना। तो उन्होंने ही ये नाम दिया। और जो टिश्यू है स्टूडेंट, जैसे सेल वर्ड आया कहाँ से? सेलुला से आया है। उसी तरह क्या है कि टिश्यू जो वर्ड आया है वो हिस्टो से आया है, ठीक है ना। और यही वजह है कि जो स्टडी ऑफ जो टिश्यू हम लोग करते हैं तो उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं स्टूडेंट, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हम लोग लिख लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट, जैसा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने देखा था कि एक ही सेल होता है यूनिसेलुलर में। तो यूनिसेलुलर में एक ही सेल क्या करेगा, उसका केस अलग है। वो एक ही सेल में एक ही सेल है बेचारे के पास, तो वो एक ही सेल डाइजेशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इन एंड आउट जो ट्रांसपोर्ट होगा डिफ्यूजन के थ्रू, तो वो सब का सब एक ही सेल करेगा। मतलब वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर दिखेगा ही नहीं। एक सेल है तो उसमें उस सेल को हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्दर उसको डिवीजन पॉसिबल नहीं है। एक है, एक से छोटा अगर हम लोग कर देंगे तो वो नल
लिविंग में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे सेल है हमारे बॉडी में ही, देख लीजिए हमारे पास में कितना है, ट्रिलियंस ऑफ सेल है। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल है, तो इसमें कुछ काम क्या कर रहा है, जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आप भी मुझे देख रहे हैं, तो आँख का अपना अलग काम हो गया, ईयर से हम लोग सुन रहे हैं तो अलग काम हो गया, ठीक है। माउथ से हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ ऑर्गेन्स के अंदर में भी, जैसे टंग हो गया, वोकल कॉर्ड्स हो गए, ठीक है ना। तो इनके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम लोग अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो हाथ का अलग काम हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रिपिंग का हो जाएगा। फिर हम लोगों का हार्ट अलग काम कर रहा है, लीवर अलग काम कर रहा है। तो बॉडी के जितने भी ऑर्गेन्स हैं, बॉडी के जितने भी ऑर्गेन्स हैं, वो सब स्पेशलाइज्ड वर्क करने के लिए क्या हो गए, अडेप्ट हो गए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमारा आंख सिर्फ देखता है, हमारा आंख क्या है, सिर्फ और सिर्फ देखने का ही काम कर रहा है। तो हम लोग आंख से सुन नहीं सकते, ना ही किसी का स्मेल कर सकते हैं, किसी भी आइटम का या फिर किसी फूड का, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग चीजों को फंक्शन करने के लिए अडेप्ट हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है स्टूडेंट, तो वैसे वैसे क्या होगा कि हमारे अंदर फीचर एडवांस होते जाएंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे एनिमल के कैटेगरी में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टूडेंट क्लासिफिकेशन में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे पॉलीफेरा हो गया, ठीक है ना, तो वो कहाँ रहता है, वाटर बॉडी में रहता है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक अलग काम है, उसको आँख पैर नाक हाथ कुछ है नहीं, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी क्या है कि एक सेल्यूलर, उसको हम लोग कह देते हैं, सॉरी वो भी हमारे टिश्यू में ही कैटेगराइज होगा, ठीक है ना, एक सेल्यूलर में। तो स्टूडेंट अब उसके बाद क्या आ जाता है, जैसे इंसेक्ट ले लेते हैं, तो उसके पास क्या होता है, जैसे फतिंगा वगैरह होता है, इंसेक्ट ग्रास ऊपर सब, तो उसको क्या है कि कंपाउंड आई वगैरह, सॉरी उसको भी आई होता है, ठीक है ना। उससे जो छोटा हो जाता है स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा डॉटेड स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्या हुआ कि आई का स्टार्टिंग वहीं से हुआ, फिर जैसे जैसे इंसेक्ट आ गया, एनिलिडा आ गया, फिर पीसेस में हम लोगों को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है कि पीसेस के बाद आ जाएगा एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया आ जाएगा, फिर बर्ड्स ह्यूमन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ही एडवांसमेंट देखने होते गया हमारे बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का, तो हमारे अंदर जो फीचर है वो भी क्या होने लगे, डेवलप होने लगे। इसी को ही तो कहते हैं स्टूडेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन की चीज हम लोग वहां देखेंगे। तो स्टूडेंट यूनिसेलुलर में क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, मल्टीसेलुलर में हम लोग में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट वो सब हम लोग लिखते नहीं है, हम लोग जो चैप्टर है टिश्यू, हालांकि वो सभी चीजें हम लोगों ने सेल में लिख लिया था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट टिश्यू के बारे में हम लोग अब लिखते हैं, ठीक है। तो टिश्यू का डेफिनेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो उन ग्रुप ऑफ सेल को बोलेंगे जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक जैसा है, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर, लिख देते हैं स्टूडेंट। एक ही जैसे सेल होंगे। अगर हम लोगों के पास कोई टिश्यू है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास कोई कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना, बोन्स, तो उनके जो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट वो सब एक जैसा होगा, ठीक है ना। अगर वो राउंड राउंड है, स्फेरिकल सेल है, तो सारे के सारे क्या होंगे, स्फेरिकल होंगे। हालांकि हमारे जो बोन्स होते हैं स्फेरिकल नहीं होते हैं स्टूडेंट। जैसे एडिपोज टिश्यू जहाँ पे हमारा फैट स्टोर होता है, उसके जो सेल के स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो एक सेल स्फेरिकल होगा, एक रेक्टेंगुलर हो जाएगा, एक क्यूबिक हो जाएगा, उस तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट विच आर स्ट्रक्चरली, हम लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड कॉमन इन ओरिजिन। और स्टूडेंट ओरिजिन भी क्या होगा, कॉमन होगा। तो स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग देखेंगे 3 कैटेगरीज में, ठीक है ना। तो अभी नहीं देखना स्टूडेंट, ये हायर क्लास में देखेंगे हम लोग, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म को देखते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन इन ओरिजिन होगा, और दूसरा क्या है, which are common in origin and adapt to perform a common
फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ग्रुप ऑफ सेल होगा जो स्ट्रक्चरली एक जैसा होगा। अगर जितने भी सेल है वो फ्लैट है, जैसे स्टूडेंट हम लोगों का स्किन ले लेते हैं, ठीक है ना, ये भी बहुत सारे सेल का बना हुआ है, तो जितने भी स्किन का जो सेल होगा स्टूडेंट वो सब कैसे होंगे, फ्लैट होंगे। ठीक है, तो विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर और कॉमन इन ओरिजिन, एंड क्या है, एक कॉमन ही होगा उसका ओरिजिन, और क्या है स्टूडेंट, अडेप्ट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, और सब क्या करेंगे, एक ही काम करेंगे। जैसे हमारे स्किन का काम क्या होता है स्टूडेंट, हमारे स्किन का काम होता है बाहर का इन्वायरमेंट से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है ना, तो ये कर क्या रहा है, हमारे बॉडी का एक एक्सटर्नल कवरिंग है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसमें कुछ खास खास पॉइंट। टिश्यू जो है स्टूडेंट वो आया कहां से है, तो टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय, तो स्टूडेंट इस साइंटिस्ट का नाम था बीचेट। ठीक है, और इस ये जो टिश्यू आया कहां से स्टूडेंट, जैसे कि वहां पे रॉबर्ट हुक ने दिया था नाम सेलुला, तो यहाँ पे इस टर्म को दिया था बीचेट ने, BI है ये। ठीक है, और स्टूडेंट अगला पॉइंट लिखेंगे कि टिश्यू डिराइव फ्रॉम वर्ड हिस्टो। ठीक है, हिस्टो वर्ड से ये डिराइव हुआ है, सो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, विजिबल तो है स्टूडेंट इधर, हाँ ठीक है, इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग किसी भी वर्ड के आगे अगर लॉजी लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है स्टडी। हिस्टो मतलब होता है टिश्यू और लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बायो मतलब लाइफ हो गया, तो लाइफ के बारे में अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा बायोलॉजी। ठीक है ना, कार्डियो मतलब होता है हार्ट, लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो हार्ट के ऊपर जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियोलॉजी, और जो स्टडी कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट, जो स्पेशलिटी होता है उसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हो गया कि वर्ड हिस्टो से आया है, और इसके बाद क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फादर जो होते हैं इसके, और स्टूडेंट हिस्टोलॉजी जो है एक और वर्ड हम लोग लिख लेते हैं। हिस्टोलॉजी जो वर्ड आया है स्टूडेंट वो हम लोगों ने कहाँ से दिया था, मेयर नाम का एक आदमी था, उन्होंने ही ये दिया था स्टूडेंट। हालांकि जो साइंटिस्ट का नाम है ये आप लोगों को अभी स्कूल के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप लोग कोई कंपटीशन के एग्जाम देंगे तो उसमें ये सब जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर आप लोग ट्रेन के बाद बायो रखने वाले हैं और नीट वगैरह का एग्जाम देने वाले हैं तो ये सब क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, हिस्टोलॉजी वाज टर्म्ड बाय मेयर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज लगे ना स्टूडेंट उसको आप लोग अंडरलाइन कर लिया करिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, फाउंडर जो होगा हिस्टोलॉजी का वो होगा मेल पीजी। तो मेल पीजी एक साइंटिस्ट का नाम है स्टूडेंट, आप लोग इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। इन्होंने बहुत सारे खोज भी किए थे, हार्ट से रिलेटेड भी इन्होंने कुछ देखा था। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी ये कौन था, एम मेल पीजी। ठीक है, एक सेकेंड से स्पेलिंग हमको चेक कर लेने दीजिए, PHI है ये, PHIGI। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, सॉरी सेल बोल रहा हूँ, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में जो अंतर होता है हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू से। तो इसमें प्लांट टिश्यू में हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, हालांकि डिटेल में देखेंगे लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ब्रॉड नहीं है। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू एनिमल। तो हम लोग प्लांट में सिर्फ दो ही देखेंगे स्टूडेंट, आप लोग लिखिए। तो हम लोग प्लांट में सिर्फ दो ही देखेंगे, एक होगा सिंपल टिश्यू और एक, सॉरी सिंपल बोलता हूँ, पहला तो होगा हमारा जो डिवाइडिंग सेल है जिसको मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा कि वही मेरिस्टेमेटिक सेल जब बाद में जो मेच्योर हो जाता है तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो परमानेंट
परमानेंट में भी हम लोग दो कैटेगरी देखेंगे, एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको रब करके हम लोग एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं प्लीज। स्टूडेंट यहाँ तक हम लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट इसको रब कर देते हैं, अब चैप्टर का नाम का जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो स्टूडेंट हम लोग स्टडी करने वाले क्या है, पहला तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्लांट टिश्यू और दूसरा हम लोग देखने वाले हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट यहाँ पे कुछ हम लोग कैरेक्टर को भी स्टडी करते हुए चलेंगे। जैसे स्टूडेंट पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट सेल स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, प्लांट में सेल वॉल होता है आउटर कवरिंग, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल वॉल प्रेजेंट और यहां पे स्टूडेंट सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, इसमें हम लोग दूसरा स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट, छोटा छोटा सा न्यूट्रिशन। आप लोगों को मालूम होगा न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लांट खुद से बनाता है, डेट इज ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यहाँ पे ये लोग खुद से खाना नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है स्ट्रक्चर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ स्ट्रक्चर। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये लोग मूव कर पाते हैं मोशन में, मोशन में अगर हम लोग लिखेंगे या फिर इसको लोकोमोशन कर देते हैं, ठीक है ना, लोकोमोशन होता है स्टूडेंट्स में, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट अलग है, लोकोमोशन अलग है, जो हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। तो स्टूडेंट लोकोमोशन, तो ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इमोबाइल। ठीक है, तो इमोबाइल मतलब, मोबाइल मतलब ये नहीं होता स्टूडेंट, ये फोन, मोबाइल का मतलब हो जाता है कि मूवमेंट, तो ये इमोबाइल है, मतलब ये मूव नहीं कर पाता है, इमोबाइल एंड हेंस स्टेशनरी, स्टेशनरी एट वन प्लेस। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हाँ इसमें मूवमेंट थोड़ा बहुत होता है। और लोकोमोशन का बात किया जाए स्टूडेंट, तो हम लोग इसमें अगर डीपली स्टडी करें तो उसका जो रूट्स वगैरह होता है स्टूडेंट, वो मूवमेंट शो करता है। ठीक है ना, वाटर के सर्च में क्या होता है कि जैसे अगर डेजर्ट प्लांट के बारे में हम लोग देखें तो, लेकिन हाँ इसमें क्या है कि विजिबल मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, जमीन के अंदर वो उसका जड़ मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या है कि उसको देख नहीं पा रहे। ठीक है ना, जड़ तो हम लोग देखते नहीं स्टूडेंट कि वो लोग कहाँ कहाँ अंदर से अंदर कहाँ पे चला गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि विजिबल मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम लोग विजिबल का ही बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, मोबाइल, ठीक है, दैट इज in search of food, mate and shelter। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक हो गया स्टूडेंट, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, स्टूडेंट ये मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, अगर ये मूव नहीं कर पा रहा है तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट इसको क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसमें जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है ना स्टूडेंट, वो अपने ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए यूज करते हैं ये लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग वेरी लेस। ठीक है ना, बहुत कम रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या है कि एनर्जी का जरूरत ज्यादा है, तो हम लोगों को में हो जाएगा यहाँ पे था वेरी लेस और यहाँ हो जाएगा वेरी हाई। ठीक है, हम लोग एक दिन में 3-4 बार खा पी लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारे बॉडी में क्या है कि टाइम टू टाइम फूड की जरूरत होती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को डिराइव करते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया क्लियर, एनर्जी रिक्वायरमेंट
प्लांट को बहुत कम चाहिए होगा और एनिमल को बहुत ज्यादा चाहिए होगा। अब एक और चीज देखेंगे स्ट्रक्चर में, पहला हो जाएगा कि नेचर ऑफ टिश्यू। इसमें ये एक जगह पे है और जो प्लांट है उसको मतलब क्या है कि ये एक जगह खड़ा रहता है, एनर्जी का भी ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब इसमें क्या होगा, ये नेचर ऑफ टिश्यू लिविंग होगा या डेड होगा। अगर बहुत ज्यादा लिविंग होता तो यहाँ पे क्या है, ज्यादातर रिक्वायरमेंट एनर्जी का है नहीं, तो यहाँ पे मोस्टली जो होगा सेल वो क्या होगा, मोस्टली डेड होगा एंड परफॉर्म नहीं एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एनर्जी का ज्यादा जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, मोस्टली जो सेल होंगे वो रेड होते हैं जो मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, प्लांट को हम लोग एक कुल्हाड़ी भी मार देते हैं, ठीक है ना, तो उसको कुछ नहीं होता। वही अगर कुल्हाड़ी एक आदमी को मार दिया जाए या किसी जानवर को मार दिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट, वो मर जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर जो उसकी जो आउटर कवरिंग होता है स्टूडेंट वो रेड सेल का बना हुआ रहता है। और अगर नेचर ऑफ टिश्यू यहाँ देखा जाए तो हमारे बॉडी में क्या है, ज्यादातर जो सेल है वो लिविंग सेल है। ठीक है ना, एक्सेप्ट हमारा जो स्किन का जो टॉपमोस्ट लेयर है ना स्टूडेंट, वो होता है रेड। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोग हल्का सा अगर यहाँ पे छुरी से अगर सब्जी वगैरह काटते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अंगूठा का जो चमड़ा वगैरह रहता है वो थोड़ा सा क्या होता है कि उखड़ जाता है, लेकिन वहां से खून नहीं निकलता। लेकिन वही छुरी अगर थोड़ा सा ज्यादा अंदर तक चला जाए तो क्या होता है, हमें दर्द भी होता है और खून भी निकलता है। तो एक सर्टेन लेयर के बाद क्या हो जाता है स्टूडेंट, वहां पे लिविंग सेल हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मोस्टली क्या होगा, मोस्टली लिविंग। तो यहाँ पे मोस्टली लिविंग के बदले हम लोग लिविंग भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि स्किन को क्या है बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन तो फॉर्म हो नहीं रहा, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं मोस्टली लिविंग। ठीक है, जैसे हमारा जो हेयर सेल है वो भी क्या है, हालांकि वो ग्रो कर रहा है, और जैसे ये नाखून है ये सब कौन से सेल में आते हैं स्टूडेंट, ये सब एक क्या है कि मतलब कि प्रोटीन के ही बने हुए, लेकिन ये नॉन लिविंग के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको काटते हैं, अगर हमें दर्द होता है तो क्या होता है कि ये भी लिविंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली लिविंग होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग वो नहीं लिखेंगे कि प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट, तो वहां पे हम जितने भी टिश्यू स्टूडेंट वो सबके लिए क्या है कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई रेस्पिरेशन करेगा, कोई डाइजेशन करेगा, कोई ब्रीदिंग करेगा, कोई एक्सक्रीशन करेगा, तो वहां पे पर्टिकुलरली हम लोग लिखेंगे नहीं। जो हम लोग लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है स्टूडेंट, हम लोग उसमें क्लास 10 में है, तो हालांकि उसका सारा लेक्चर हो लगभग कंप्लीशन के करीब ही है हम लोग उस चैप्टर को। तो स्टूडेंट नेचर ऑफ टिश्यू के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, ग्रोथ का पैटर्न क्या होता है। स्टूडेंट ग्रोथ का जो पैटर्न होगा वो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट कि जरूरी तो नहीं है कि चारों तरफ एक जैसे ही बढ़े। ठीक है ना, कभी कभी होता है स्टूडेंट कि गाछ बहुत पतला हो जाता है और उसका हाइट बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी कभी ये भी देखने को मिला कि हाइट बहुत कम हो जाता है और गाछ का जो मतलब कि हाइट बोल रहा हूँ, जैसे उसका जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन हाइट बहुत कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जैसे ह्यूमन बींग का हम लोगों में यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम लोगों का पहले हाथ बढ़ जाता है, उसके बाद पैर बढ़ता है, उसके बाद का ग्रोथ होता है, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है स्टूडेंट वो क्या होता है, एक जैसा होता है। अगर हाथ बढ़ रहा तो हमारा लेग भी बढ़ेगा, अनलेस कि हम लोगों को कोई जेनेटिक बीमारी या फिर कोई, जरूरी नहीं कि जेनेटिक ही हो, एक्वायर्ड भी हो सकता है, हमें कोई बीमारी ना हो। ठीक है ना, अगर हम लोग हेल्दी कंडीशन में है तो हमारा जो ग्रोथ होगा, हम लोग जो नॉर्मल जो हम लोग अपने पे लेंगे तो वो हो जाएगा हेल्दी कंडीशन में। तो हेल्दी कंडीशन जो हेल्दी ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग नहीं हेल्दी जो चाइल्ड है, तो उसमें जो ग्रोथ देखने को मिलता है स्टूडेंट वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। लेकिन
प्लांट होता है स्टूडेंट, प्लांट में यूनिफॉर्म ग्रोथ होगा नहीं, ठीक है ना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्लांट का एक पार्ट इधर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इधर कुछ बढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्रोथ पैटर्न में क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट नॉट इन प्रोपोर्शन इन एवरी पार्ट, ठीक है। हर पार्ट में जो प्रोपोर्शनल जो ग्रोथ होगा तो वो बराबर नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ हमारे अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है, ठीक है। ठीक, तो यूनिफॉर्म ग्रोथ मतलब कि चारों तरफ से क्या होगा कि इन ऑल डायमेंशन, यूनिफॉर्म मतलब ग्रोथ इन ऑल डायमेंशन। हम लोग अगर 3 डायमेंशन लेते हैं स्टूडेंट तो तीनों डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में क्या होगा, एक जैसा एक समान ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलेगा। ग्रोथ पैटर्न के बाद स्टूडेंट हम लोग क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी, जो बहुत, हालांकि आप लोग इसको जान ही रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो प्लांट होता है उसमें बहुत कम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, प्लांट में सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके बन जाएंगे टिश्यू। टिश्यू दो तरह के हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और दूसरा परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट में क्या है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम, खत्म। लेकिन हमारे बॉडी में क्या है, हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन में क्या है, मतलब हमारे बॉडी में हर एक टिश्यू क्या हो रहा है, एक अलग अलग ऑर्गन फॉर्म कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो प्लांट में क्या है स्टूडेंट, हर पत्ते से वहां पे रेस्पिरेशन होगा, हर पत्ते से फूड मैन्युफैक्चर होगा, हर पत्ता लोग क्या करता है, जितने भी प्लांट पार्ट है वो अपने पार्ट का देख रेख खुद से करता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे खाने का अलग से ऑर्गन है, हमारे सांस लेने का अलग से ऑर्गन है, हम लोग में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। उस प्लांट में क्या होता है कि स्टूडेंट सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो जाएगा गैसेस का, हमारे अंदर वैसा मैकेनिज्म नहीं है। हम लोग सांस लेंगे, नोस्ट्रिल से एयर जाएगा, नोस्ट्रिल होते हुए जाएगा, नेसल पैसेज होते हुए हमारे ट्रेकिया में आएगा, उसके बाद हमारे ब्रोंकस में जाएगा, उसके बाद हमारे मतलब लंग्स के अंदर जाएगा, फिर वहां पे भी फर्दर सब डिवीजन है, उसके बाद एल्वोएली में जाने के बाद एक्सचेंज होगा। लेकिन ऐसा प्लांट में देखने को नहीं मिलता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेरी लेस कर देते हैं हम लोग, वेरी लेस, और कॉम्प्लेक्सिटी हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा कि वेरी हाई। मतलब हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट वेरी लेस को हम लोग सिंपलर स्ट्रक्चर, और वो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेरी हाई में हो जाएगा COMPLEX, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारे में देखने को मिलेगा। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। देखते हैं, हालांकि आधा घंटा होने वाला है, आज सेल स्टार्ट नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, हम लोग जो अगले लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में स्टूडेंट प्लांट टिश्यू को कोशिश करेंगे कि कवर कर ले, 2 ही टॉपिक है, हालांकि 2 टॉपिक में भी बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में स्टूडेंट, अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ये वीडियो 5 सेकंड में बंद हो जाएगी स्टूडेंट।